गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा बहुपद का। अभी तक हमने देखा था कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं या डिवीजन मेथड कैसे यूज किया जाता है। नाउ वी विल लुक ऑन द मेथड बाय व्हिच वी विल फाइंड ऑल द zeros ऑफ पॉलिनोमियल वेयर सम zeros आर गिवन। हम उस विधि को देखेंगे जिसके द्वारा हमें क्या करना है कि बहुपद के सभी शून्यों का मान निकालना है, और जबकि हमें कोई एक या दो उसके शून्य दिए हुए मिलेंगे। लाइक इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू zeros under root 5/3 and minus under root 5/3 of fx, where fx is equal to 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। हमें बहुपद fx बराबर 3 की घात 3 x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करने हैं। और यदि इसके दो शून्य क्या हैं, वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3, ये दो शून्य हमें दिए हुए हैं। इन दो शून्यों की सहायता से ही हमें क्या करना है, बाकी के इसके शून्य निकालने हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले जो शून्य दिए हुए हैं, यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा जो बहुपद है वो किसके टर्म में है, x के टर्म में है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो शून्य दिए हुए हैं इनकी इक्वेशन बनाएंगे। हियर zeros of fx are 5/3 root and minus root 5/3। यहाँ बहुपद के शून्य क्या दिए हुए हमें, 5/3 का वर्गमूल तथा माइनस 5/3 का वर्गमूल। यहाँ माइनस का साइन वर्गमूल के बाहर है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। ये हमें दिया हुआ है, अतः हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हमारे वेरिएबल जीरोस हैं जो शून्य है हमारे, इन दोनों को x के बराबर रखते हैं। अब देखो x के बराबर अगर इसको रखते हैं 5/√3 को बराबर में रखते हैं, पक्षांतरण करते ही ये अंदर 5/3 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, माइनस के बराबर 0 बनता है, हमारा एक पद बन रहा है। इसी प्रकार x बराबर में क्या रखा, -5/3 अंडर रूट में है। अब इसका अगर पक्षांतर करते हैं, बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाते हैं, टेकिंग इन अदर साइड ऑफ इक्वल साइन, देन इट विल बी पॉजिटिव। ये माइनस का चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस के चिन्ह में बदल जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। नाउ ये जो हमारी टर्म बनेगी, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देन x माइनस 5/3 x प्लस, यहाँ पर ये प्लस का साइन आ रहा है, √5 इज इक्वल टू 0। ये टर्म भी 0 के बराबर है और ये टर्म भी 0 के बराबर है, तो दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर किसके बराबर आएगी, 0 के। x माइनस 5/3 रूट इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5/3 रूट इज इक्वल टू 0। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों भी क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा x है, और दूसरा क्या है, √5/3। देन यहाँ इन सेकंड फैक्टर, दूसरे फैक्टर में भी यहाँ x और 5/3 का वर्गमूल दिया हुआ है। यानी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी बन रही है हमारी, और वो किसके इक्वल होती है, a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये होता है हमारा सर्वसमीकरण से। तो यहाँ पर हम क्या
इसी सर्वसम्मिका का यूज लेंगे, प्रयोग करेंगे, देन इट विल बी a minus b multiply a plus b is equal to a square minus b square, then it will be x square minus under root 5 by 3 square is equal to 0. Square of x square is x square, then it will be x square, and square of root 5 by 3 will be 5 by 3. किसी भी वर्गमूल वाली संख्या का वर्ग करने पर वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, यानी अगर हमें संख्या वर्गमूल में दी हुई है और हमने घात 2 लगा दी तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट a की पावर ये होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको की पावर 1/2 और 2। अब घातांक नियम से हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो a 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल और a की घात a, यानी ये वर्गमूल का चिन्ह और ये स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल होकर के क्या आ जाती है, संख्या एज इट इज आ जाती है। ठीक है, तो अब ये संख्या हमारी क्या आ गई 0, यानी 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3, तो इस 3 को बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3x² - 5। ये हमारा क्या बनता है, फैक्टर बनता है इसका। तो 1/3 गुणा 3x² -5 बराबर 0, जो किसका बहुपद होगा, देखो इसका मान अगर 0 के बराबर आ रहा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू 0 आ जाएगी, फैक्टर वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है तो इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, यानी ये यहाँ पर क्या होगा, इसका जो fx का गुणनखंड है which is factor of fx। इतना हमारा क्लियर हो गया। यहां से कौन सा फैक्टर आया, 1/3 मल्टीप्लाई 3x² - 5 इज फैक्टर ऑफ fx, एंड fx हमारी क्या वैल्यू है, fx है हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ अगर 1/3 थोड़ा ये इसका फैक्टर है, तो जो ब्रैकेट देखो 1/3 तो 0 के इक्वल होने से रहा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, एक नंबर है, 1 भी एक नंबर है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, 3 और 0 बराबर में नहीं होते, तो अंदर वाला जो पद है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए सो अतः 3x² - 5 is also factor of fx, यानी 3x² - 5 भी क्या होगा, जो हमारा fx दिया हुआ है, fx का गुणनखंड है। अब ये हमारा क्या आ गया, गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड आने पर हम क्या करते हैं, भाजकता के नियम का पालन करते हुए विभाजित करते हैं। अतः हम क्या करेंगे, इसे हम इसको डिवाइड करेंगे, जिससे 3x² से। नाउ डिवाइड fx by 3x² - 5। 3x² - 5 से fx को विभाजित करने पर यहां हम क्या करेंगे, इसका भाग लेंगे, किसका भाग लेंगे, 3x² - 5 का भाजक है हमारा, मीन्स डिवीजन, एंड डिवाइडेड इज fx and value of fx is, and written then value of fx 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5
This is our fx, it's our dividend, and 3x square minus 5 is our divisor. Now highest degree term is in dividend is 3x to the power 4 and highest degree term of divisor is 3x square. जो हमारा भाज्य है उसमें उच्चतम घात वाला पद कितना है हमारा 3x की घात 4, यानी ये हमारा पहला पद उच्चतम घात वाला है, और भाजक में 3x स्क्वायर क्या है हमारा उच्चतम घात वाला पद है। 3x स्क्वायर का 3x की घात 4 में भाग देंगे तो पद क्या आएगा हमारा x स्क्वायर। x स्क्वायर को पूरे भाजक से गुणा करेंगे, यानी x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x की घात 4। x स्क्वायर को -5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा -5x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ x स्क्वायर वाला पद आएगा तो यहाँ x की घात 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इसे x स्क्वायर वाले पद की सीध में। ये बीच वाला स्पेस हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ x की घात 3 वाला पद है, इसलिए। अब घटाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में। फर्स्ट टर्म हमारा हमेशा कैंसिल होता है तो ये कैंसिल हो गया। अब 6x की घात 3 वैसा का वैसा आ जाएगा। 5x स्क्वायर में से 2x कटेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा 10x -5, बाकी के पद वैसे के वैसे रख देते हैं। अब यहाँ उच्चतम घात वाला पद कौन सा हमारा हाईएस्ट डिग्री टर्म में, देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है। देन x की पावर 3 हमारा क्या हो गया हाईएस्ट डिग्री टर्म उच्चतम घात वाला पद, और 6x क्यूब में किसका भाग देंगे 3x स्क्वायर का। अब 6x की घात 3 और 3x स्क्वायर, 3 से 6 कटे 2 बार, x स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो कितना बचता हमारा 2x, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2x आएगा। अब ये 2x हमारा प्लस का है तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस का 2x आ जाएगा। अब ये जो हमारा प्लस का 2x आया है कहां पर भागफल में, क्वेश्चन में, इसे भाजक से गुणा करेंगे। 2x को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब, और 2x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से गुणा करेंगे तो 5 और 2 गुणा करके क्या हो गए 10x हो गया। प्लस वाले से क्या माइनस में, माइनस वाली प्लस में, 6x क्यूब भी कैंसिल और 10x से 10x माइनस 10x ये भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा 3x स्क्वायर -5। अब यहाँ पर उच्चतम घात वाला पद 3x स्क्वायर है, यहाँ उच्चतम घात वाला पद भी 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर का भाग देंगे, 3x स्क्वायर will be divided by 3x square, then in question it will be +1। ये हमारा +1 हो गया। +1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आया 0, शेषफल कितना आया हमारा 0, यानी ये जो पद हमारा क्या है इस fx का गुणनखंड है, फैक्टर है। और सिमिलरली ये जो हमारा भागफल बचता है ये भी हमारा क्या होता है इसका गुणनखंड होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो, क्योंकि इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें ये वाला पोर्शन रफ करना पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे ये वाला क्वेश्चन रफ करते हैं और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। x रिमाइंडर is 0, then by division algorithm
यहाँ हमारा शेषफल क्या है, शून्य है, यहाँ शेषफल शून्य है। अतः क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, और विभाजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी, डिवाइड एंड is equal to division multiply quotient plus रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। डिवाइडेड हमारा क्या है, fx है, डिवीजन क्या था हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5, देन वैल्यू ऑफ डिवीजन 3x स्क्वायर माइनस 5, 3 x की घात 2 माइनस 5 हमने भाजक का मान रखा। शेषफल यानी भागफल यानी क्वोशिएंट कितना है हमारा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज 0। शेषफल हमारा कितना हो गया, 0। देन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। और fx की वैल्यू कितनी है हमारी, 3x का 2 माइनस 5 गुणा में ये जो हमारा भागफल है उसका मान हम यहाँ रखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमें मान किसके निकालने हैं, शून्यकों के मान निकालने हैं। और शून्यकों के मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम किसका मान रखेंगे, fx बराबर 0 रखते हैं। तो fx बराबर 0 रखने पर फॉर 0 यानी शून्य के टू fx इज इक्वल टू 0 एंड fx की वैल्यू क्या हमारी 3x का 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर 0। और ये जो fx है, इस fx का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो ये fx इसके बराबर आ जाएगा क्योंकि दोनों मान क्या है आपस में बराबर है। तो इसके लिए हम रखेंगे 3 x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5 इसके हम गणना करेंगे तो ये आएगा x प्लस 2 की x प्लस 1 की घात 2 बराबर 0। अब ये जो दोनों फैक्टर आए हैं हमारे, उनको हम अलग अलग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 ये स्क्वायर है ना, तो हम इसको 2 बार रखेंगे बराबर 0 एंड x प्लस 1 बराबर 0। देन यहां से क्या वैल्यू आएगी, 3x स्क्वायर बराबर 5 x स्क्वायर इक्वल टू 5/3। देन यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर रूट 5/3 एंड रूट 5/3 माइनस 1। क्योंकि जब भी हम वर्गमूल लेते हैं हम क्या करते हैं, प्लस माइनस की दोनों वैल्यू रखते हैं ना, इसलिए। और यहाँ से x बराबर -1 x बराबर -1 आता है। zeros of fx is equal to -1 5/3 root and -5/3 fx के शून्य क्या है हमारे, -1 -1
वर्गमूल 5/3 तथा वर्गमूल 5/3 माइनस का, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। इस पूरे मेथड से हमें क्या करना है, दिए गए सवाल के शून्य के निकालने होते हैं। एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले हम ले चुके हैं, कंटिन्यूटी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक बार इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी शून्य दिए हुए होते हैं उन्हें x के इक्वल रख करके हमें फैक्टर निकालना होता है। फिर उस फैक्टर को गुणा करेंगे, दो या तीन जितने भी फैक्टर होते हैं दिए हुए, उनसे हम क्या करेंगे, गुणा करके उनको 0 के बराबर रखेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जो बहुपद दिया हुआ है, इन गिवन पॉलिनोमियल वी विल डिवाइड बाय द फैक्टर। हम जो फैक्टर आएगा, जो गुणनखंड आएगा, उससे हम क्या करेंगे, fx को भाग देंगे और फिर यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम में मान रख करके सारे के सारे मान निकाल लेंगे। ये दो फैक्टर हमें पहले से दिए हुए थे और ये दो मान हमने निकाले हैं। कुल कितने निकले, 4 निकले हैं, देखो। और आपको ये भी बताया था कि बहुपद की जो उच्चतम बहुपद की जो घात होती है, यानी उच्चतम घात वाले पद में जो घात होती है उसके बराबर ही हमारे कितने क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ x की घात कितनी है, 4, तो शून्य कितने हैं, 4। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ट्यूशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।